अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हो तो कोई भी महिंद्रा या कोई भी टाटा की यूज्ड गाड़ियों के ऊपर मत जाना, चाहे वो कितनी भी दिखने के अंदर बढ़िया हो, कुछ टाइम के अंदर इश्यूज जो है ना उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मेरा सिंपल सा आपका ना लॉजिक क्लियर करने का था कि भाई कौन सी गाड़ियों की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। फालतू की फेक मार्केटिंग, यारी दोस्ती, रिश्तेदारों के चक्कर में फंस करके ना कोई ऐसी उल्टी सीधी गाड़ी मत उठा लेना। भाई सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। नए साल पे पहली बार मिल रहे हैं और ऐसे में हमारा एक वीडियो ये तो जरूर से जरूर लाना बनता है अपने दोस्तों के लिए, खास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो 2025 के अंदर कोई यूज्ड गाड़ी जो है ना वो खरीदने का मन बना रहे हैं। तो मेरे भाई 2025 के अंदर यूज्ड गाड़ी खरीदो, जरूर खरीदो, 100% खरीदो। हम तो कहते हैं कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी होती है भैया यूज्ड गाड़ियां खरीदना, अगर आप अच्छे तरीके से देखभाल के लेते हो तो। लेकिन हमारा फर्ज ये भी बनता है मेरे भाई कि ये गाड़ियां मत उठाना 2025 के अंदर, कहीं आप पैसे फंसा लो अपने और बाद के अंदर सर पटको अपना। आप सब लोगों को ये तो पता होगा कि यार जब यूज्ड गाड़ियों की बात आती है तो हमारी फेवरेट गाड़ियां कौन सी होती हैं। खास तौर पर फोर्ड की बहुत गाड़ियां हम पसंद करते हैं, चाहे वो एस्पायर हो, चाहे वो फीगो हो, चाहे इको स्पोर्ट हो, चाहे एंडेवर वगैरह हो। लेकिन इन गाड़ियों को फिलहाल मैं कहूंगा कि 2025 के अंदर यार कंसिडर मत करना। क्यों? उसके 2-3 रीजन निकल करके आते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी फेवरेट गाड़ियां ये क्यों हैं, क्योंकि इनका जो डीजल के अंदर परफॉर्मेंस निकल करके आती है ना इन गाड़ियों की, वो बहुत ही गजब की होती है, खास तौर पर BS4 की। लेकिन अब BS4 गाड़ियों को डीजल के अंदर उठाओगे तो वो तो एक तरीके से बेवकूफ़ी कहलाएगी आज के दौर के अंदर। तो खास तौर पर अगर आप दिल्ली NCR के अंदर रहते हो, मैंने बहुत सारे यार दोस्तों को देखा है कि उनकी गाड़ियां बेचारों की नई नई गाड़ियां, लेकिन वो BS4 हैं, वो मतलब खड़ी रहती है घरों के अंदर, या तो वो टैक्सी करके लेकर के जाते हैं या वो लेकर के जाते हैं तो भाई यहाँ पर पुलिस वाले जो है ना वो पकड़ लेते हैं उनको, और कोई 500 में छूटता है, कोई 1000 के अंदर छूटता है, और कोई ईमानदार पुलिस वाला टकरा गया तो वो चालान करके छोड़ता है उसका। सिंपल सी बात मैं आपको ये बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि फोर्ड की गाड़ियों को स्पेशली हम डीजल में पसंद करते थे तो डीजल में ही हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से आप फोर्ड की गाड़ियों को मत उठाना। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि भाई क्या सीन है कि आयुष जो पता ही है आपको हमारे साथ में है, तो वो एक बार क्या कहते हैं कि अपनी सियाज लेकर आया। मैंने कहा यार सियाज क्यों लेकर के आया, तेरे पास तो फीगो है ना। कह रहा सर मैं इतनी बार जो है ना वो पुलिस वालों को रिश्वत दे करके छूटता हूँ, 500 रुपए लेते रहते हैं, तो बेचारा परेशान है। तो इस वजह से ये एक लाइव एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास एग्जाम्पल। कहने का मतलब अगर आप समझ गए होगे तो सिंपल सी बात ये है कि 2025 के अंदर आप BS4 कोई भी गाड़ी मत उठाओ डीजल के अंदर, ना सिर्फ फोर्ड की बल्कि दूसरी गाड़ियां भी मत उठाओ। साफ तौर पर दिल्ली NCR वालों के लिए गुनाह है एक तरीके का। लेकिन अब ये मत समझना कि यार BS6 जो है वो आप डीजल जाकर के उठा लोगे कि भाई ग्रैब से बच जाएंगे हम लोग, तो BS6 जो है ना वो डीजल है हमारी, तो ये वाली चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। BS6 सबसे बड़ी बात तो है कि BS6 डीजल को चलाने के अंदर ही आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जो BS4 गाड़ियों के अंदर जो मजा था ना वो पूरा का पूरा किरकिरा हो चुका है BS6। और BS6 जो डीजल गाड़ियां हैं वो आपको मिलेंगी भी काफी महंगी। मैं यूज्ड गाड़ियों की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। और दूसरी क्या है कि भाई वो जो है उसके फिल्टर जो है ना वो चौक वगैरह आप करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, क्योंकि आपको आदत रहेगी वो BS4 गाड़ियों के हिसाब से चलाने की। लेकिन यहाँ पर अगर BS6 को उस तरीके से आप चलाओगे तो आपके फिल्टर वगैरह जो है ना वो चौक, मतलब कि सरदर्दी है। तो मत उठाओ अब डीजल गाड़ियां कोई भी। अब मैंने ये तो बता दिया कि यार डीजल गाड़ियां मत उठाओ। जैसे कि अगर आपको इको स्पोर्ट पसंद आ रही है, आप पूछोगे कि यार इको स्पोर्ट के बजाय मैं कौन सी गाड़ी चूज करूं यार, तो इको स्पोर्ट की बजाय आप पेट्रोल ब्रेजा के ऊपर जा सकते हो, जो कि आपको लगभग उसी प्राइस के अंदर मिल जाएगी। ब्रेजा की भी भाई बहुत अच्छी एवरेज है और मेंटेनेंस जो है ना वो मेंटेनेंस भी काफी कम है। ब्रेजा इसलिए भी रिकमेंड करता हूं कि ये गाड़ी जो है आप कहीं पर भी सर्विस करवा सकते हो पूरे इंडिया के अंदर। सबको पता है कि भाई ब्रेजा के अंदर क्या है क्या चीज नहीं है, और इसके स्पेयर पार्ट्स जो है ना वो भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। और दूसरी बात, हाँ अब ध्यान में आ गया कि फोर्ड की गाड़ियां मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोर्ड के जो सर्विस वगैरह है वो आप इनके अथोराइज सर्विस सेंटर में ही करवाओगे, और इनके जो पार्ट्स वगैरह है वो अब थोड़े से मिलने थोड़े से मुश्किल हो गए हैं बाहर। तो इस वजह से मैं आपको ब्रेजा रिकमेंड कर रहा हूं इको स्पोर्ट की बजाय। अब कहोगे यार इको स्पोर्ट की क्वालिटी जो थी ना वो तो कहीं ज्यादा बढ़िया थी ब्रेजा की बजाय, तो यस बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो इस केस के अंदर यार आप एस-क्रॉस को जाकर के उठा सकते हो। एस-क्रॉस क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं चली थी, जिसके चक्कर में आपको यूज्ड के अंदर काफी डिसेंट
प्राइस के अंदर मिल सकती है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, एस क्रॉस पेट्रोल के अंदर बहुत ही मतलब कि क्वालिटी वाइज जो है ना वो काफ़ी अच्छी इंटीरियर थे, बाहर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और पेट्रोल इनका 1.5 जो था वो काफ़ी फेमस है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसके अंदर। आप बेझिझक उस गाड़ी को आप उठा सकते हो। और वो जो थी वो मतलब कि सेमी हाइब्रिड के अंदर भी आई थी वो गाड़ी, ठीक है। तो मतलब एवरेज का भी आपको कोई खास ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो एवरेज भी डिसेंट निकालती है। अब आप कहोगे कि यार चलो ठीक है, इको स्पोर्ट वाला हमारा बजट नहीं है भाई, हमारा तो बजट था फिगो या एस्पायर का, ठीक है। मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि क्या बजट है, मतलब 3-4 के आसपास आपका बजट है तो फिगो या एस्पायर वाला अगर आपका बजट है तो यहाँ पर आपको यूज्ड बलिनो मिल सकती है, यूज्ड आपको स्विफ्ट मिल सकती है। अब बहुत सारी चीज़ें घूम फिर करके बहुत सारे जो है ना हमारे दोस्त बोलेंगे कि यार आप घूम फिर करके यूज्ड गाड़ियों के अंदर मारुति को ही क्यों सजेस्ट कर रहे हो, आप मारुति से स्पॉन्सर्ड है क्या, कोई यूज्ड के अंदर कोई स्पॉन्सर होता है क्या, कोई वीडियो वैसे आप बताओ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसके रीज़न है भाई, रीज़न क्या है, क्योंकि ये लगभग मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां होती हैं, एवरेज तगड़ी निकालती हैं, आपके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं और पूरे इंडिया के अंदर जो है ना इसके सर्विस सेंटर बिखरे पड़े हैं, आप कहीं पर भी ले जा करके इनको आराम से सर्विस करवा सकते हो और इनका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह भी आप इजीली जो है ना वो पता करवा सकते हो। इसकी बजाय अगर आप उठाते हो VW की कोई गाड़ी उठा लो, फोर्ड की कोई गाड़ी उठा लो, स्कोडा की कोई गाड़ी उठा लो, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आप हुंडई की भी कोई गाड़ी उठा लेते हो, हुंडई का भी मेंटेनेंस भाई बहुत सस्ता नहीं है, उसके पार्ट्स वगैरह जो सस्ते नहीं है। और एक और बात बताऊं कि एवरेज वगैरह भी जो है ना इन गाड़ियों की काफ़ी कम होती है, तो आपकी जेब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए घूम फिर करके ना इसी वजह से ही मारुति की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, वो यूज्ड के अंदर भी ज़्यादा बिकती हैं और इसी वजह से इनकी जो रीसेल जो प्राइस होती है वो भी ज़्यादा टूटती नहीं है। तो आप बेचोगे भाई तो आपका भी ज़्यादा पैसा नहीं टूटेगा, आप खरीदोगे तो थोड़ी सी महंगी आपको खरीदनी पड़ेगी, हल्की सी कंपटीशन की बजाय। ऑफ बीट गाड़ियां आपको सस्ती जरूर मिल सकती हैं, जैसे कि उठा लो सेल वगैरह टाइप, उठा लो शेवरले कब गई थी, उसकी सेल जो है वो मतलब काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी कोई फोर्ड की कोई मतलब कि पुरानी सी कोई गाड़ी उठा लो, लेकिन इनके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो आप। उठाने को आप होंडा की गाड़ियां भी उठा सकते हो, हम लोगों ने खुद भी सजेस्ट करी हैं, जैसे कि होंडा सिटी टाइप की जो गाड़ी होगी, खासतौर पर कोई ऑटोमेटिक का अगर फैन है तो वो CVT वेरिएंट मैं आज भी रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको 4th जेन मिलती है उठा लो, अच्छी गाड़ी है, मतलब कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन होंडा को, बाकी गाड़ियों को हम इतने ज़्यादा रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि होंडा के साथ भी एक दिक्कत ये है कि ये काउंटर सेल नहीं करते हैं अपने पार्ट्स की, समझ रहे हो। आपको वहीं पर ही सारे के सारे जो है ना पार्ट इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अंदर ही गाड़ी को लेकर के जाना पड़ेगा, वहीं आपकी सर्विस वगैरह होगी, सारी चीज़ें। तो ये एक दिक्कत है। और रही बात एवरेज वगैरह की, एवरेज सिटी की ठीक है, लेकिन बाकियों की इतनी ज़्यादा मैं अच्छी नहीं कहूँगा कि जो एक तरीके से मारुति का टक्कर ले सके एवरेज वगैरह के अंदर। देखिए ध्यान रहे, मैं यूज्ड गाड़ियों की बात कर रहा हूं, तो यूज्ड गाड़ियों के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है उनके पैसे की। तो जाहिर सी बात है यार, गाड़ी तो अच्छी चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ मेंटेनेंस फ्री भी होनी चाहिए गाड़ी और एवरेज भी ज़्यादा बढ़िया निकाले। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि टशनी लोग होते हैं, टशनी लोगों का क्या सीन है भाई, 10 लाख के आसपास उनका बजट है और 10 लाख के अंदर उन्होंने कोई जो है वो यूज्ड ऑडी उठा ली, यूज्ड मर्क कोई उठा ली, ठीक है, कोई यूज्ड फोर्ड की कोई एंडेवर टाइप की गाड़ियाँ उठा ली पुरानी वगैरह। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, चलो उठा ली, आपकी दिखने के अंदर तो बड़ी अच्छी गाड़ी आपने उठा ली, लेकिन उसका खर्चा, उसके पार्ट्स, उसकी सर्विस वगैरह तो वो उसी के हिसाब से ही है ना जब वो नई आई थी, समझ रहे हो। कोई 40, 50, 60 लाख के आसपास की अगर कोई गाड़ी है तो उसका सर्विस वगैरह के अंदर तो उसी हिसाब से ही पैसे लगेंगे ना, फिर आपकी बैंड बच जाएगी। तो यही मेरा रीजन है कहने का कि उन गाड़ियों को भी थोड़ा सा हटाओ। अगर आपका इतना बजट है 10 लाख के आसपास, तो बेहतर है कि आप एक नई गाड़ी के ऊपर जाओ। आज के दिन यूज्ड गाड़ी को उठाना और भी ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि एक कहते हैं ना कि बहुत ही तलवार की धार पे चलने वाली बात हो गई है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके, क्योंकि आप डीजल नहीं ले सकते हो, ठीक है। BS6 के अंदर थोड़े से और ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह जो है ना वो आते हैं। और क्या है कि भाई आप अगर पेट्रोल भी उठा रहे हो तो आपको E20 कंप्लाइंट गाड़ी है कि नहीं है, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो यूज्ड गाड़ियों के अंदर आप
देख करके लेनी पड़ती हैं आपको, समझ रहे हैं। तो अगर आपका बजट, मैं कहता हूँ कि अगर 8-7 लाख से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ जो है ना वो नई गाड़ियों के ऊपर ही चले जाना, यूज्ड गाड़ियों की तरफ अब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और यही अब धीरे धीरे पैटर्न भी यही चलता जा रहा है और इसी वजह से जो है ना यूज्ड कार डीलर बेचारे थोड़े से परेशान भी है, क्योंकि उनका स्टॉक थोड़ा सा खड़ा भी हुआ है और काफ़ी वैल्यू गिर भी रही है उनकी, ठीक है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कम वैल्यू के अंदर आप जा करके उठा लो कोई भी कचरा गाड़ी, कोई उठा लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पहली कोशिश ये करना कि थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके आप कोई नई गाड़ी की तरफ ही जाओ। और अगर आपको नई गाड़ी चूज करनी है तो उसके अंदर हम हमेशा हेल्प करते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो रिप्लाई करते हैं आप लोगों को। नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वहां पर जा करके गाड़ी आप हमसे पूछ सकते हो कि ये है आपका बजट, मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको बताते हैं वहां पर। जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने मार्केट को देखा है या जितने भी बंदों से मिलता हूं, जानकारी है जितनी भी मेरे को, मैं आपको एक चीज सजेशन सीधा सीधा दे देता हूं। अगर आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हो तो कोई भी महिंद्रा या कोई भी टाटा की यूज्ड गाड़ियों के ऊपर मत जाना, चाहे वो कितनी भी दिखने के अंदर बढ़िया हो। कुछ टाइम के अंदर इश्यूज जो है ना उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इंजन में कोई खास ज़्यादा रिलायबल चीज़ें नहीं होती हैं। बैक कंप्रेशन वगैरह का जो है ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आता है इनके अंदर, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। दूसरा, रस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है इन गाड़ियों के अंदर, जो है ना बॉडी बड़ी जल्दी रस्ट वगैरह पकड़ती है। और तीसरा कि अगर जब ये सारी चीज़ें इशू आना शुरू हो जाता है ना तो फिर ये सर्विस के अंदर ठीक नहीं हो पाती है उनसे, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से आप सरदर्दी मोल ले लेते हो। कोशिश ये करना कि कोई भी आप जापानीज ब्रांड जो है ना वो जाकर के चूज कर लो। अगर वो इंजन वाइज अच्छा है वो सारी चीज़ें, तो आप भले ही वो गाड़ी उठा सकते हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, चोरी चकारी की गाड़ी भी बहुत आजकल जो है ना मार्केट के अंदर हैं, ठीक है। एक दो हमारे एक्सपीरियंसेस भी हमने, मतलब ऐसे एनकाउंटर हमारे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों ने पकड़ लिया था उस चीज़ को। ये महिंद्रा बुलेरो की बात है। इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं तो एक चोरी की गाड़ी आ गई थी हमारे पास, किसी यूज्ड कार प्लेटफॉर्म में लिस्टेड थी वो, हमने देखी, बुलाई और वो चोरी की गाड़ी वो जो निकली, ठीक है। तो इस टाइप की गाड़ियों से भी बचने की कोशिश करना। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 7-8 लाख से आसपास है तो आप एक नई गाड़ी की तरफ जाइए। मेरा सिंपल सा आपका ना लॉजिक क्लियर करने का था कि भी कौन सी गाड़ियों की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। फालतू की फेक मार्केटिंग, यारी दोस्ती, रिश्तेदारों के चक्कर में फंस करके ना कोई ऐसी उल्टी सीधी गाड़ी मत उठा लेना, क्योंकि पैसा आपका है, आपको लगाना है भाई। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। एक बहुत ही जेन्युइन राय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आगे भी ऐसी ही जेन्युइन राय जो है ना अब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलिएगा। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा की तरह लिंक है, आप हमसे जाकर के पूछ सकते हैं कि कौन सी आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।